मेरा नाम डॉक्टर गरिमा गुप्ता है और मैंने एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट कार्यरत हूँ IVI हॉस्पिटल मोहाली में। इसके पहले मैंने अपनी सारी एजुकेशन एम्स न्यू दिल्ली से पूरी की है। मैंने अपनी MBBS MD ऑब्स एंड लाइनिंग एम्स दिल्ली से पूरी की है। एम्स दिल्ली जैसे आपको पता है इंडिया का मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और उसे इंडिया का मेडिकल हार्वर्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा मैंने एम्स दिल्ली से सुपर स्पेशलाइजेशन भी की है जो कि DM है इनफर्टिलिटी में। ये डिग्री सिर्फ एम्स न्यू दिल्ली में ही अभी इंडिया में अवेलेबल है एंड साल में सिर्फ एक ही स्टूडेंट इसके लिए सिलेक्ट होता है। ये तो सारी बातें हुई मेरी एजुकेशन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि एक अच्छे प्लेयर को बनने के लिए, जैसे कि सपोज करो विराट कोहली को ले लें, उसको बनने के लिए, उसको अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए सिर्फ अच्छे फॉर्म में होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उससे एक अच्छे स्टेडियम, अच्छे पिच, अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो इसी उसके साथ मैंने IVI हॉस्पिटल मोहाली में ज्वाइन किया है और मैं उनकी बड़ी थैंकफुल हूँ कि मुझे उन्होंने एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है ताकि मैं अपनी फैसिलिटीज़ पेशेंट तक पहुँचा सकूँ। एंड ये फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन मैंने न्यू कैसल फर्टिलिटी सेंटर इंग्लैंड से इसमें ट्रेनिंग ली है मैंने और आई वॉज सिलेक्टेड अमंग द टॉप 20 स्कॉलर्स इन द वर्ल्ड फॉर दिस थिंग एंड आई वॉज स्पॉन्सर्ड बाय द इंटरनेशनल एजेंसी ताकि मैं वहाँ पे जाके चीज़ सीख सकूँ और इंडिया में आके इसको रेसिप्रोकेट कर सकूँ। थैंक यू। पर ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਗਰਿਮਾ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 100% ਓਨੈਸਟ ਐਥੀਕਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰजेस ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ करिए। मैसेज मैं ये कन्वे करना चाहूँगा। नमस्कार, KTV में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं IVI हॉस्पिटल सेक्टर 71 मोहाली में, जहां आज जो टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जहां डॉक्टर जो है गरिमा गुप्ता जी ने ज्वाइन किया है और इसके लिए बहुत सारी कुछ नई टेक्निक्स के बारे में बताना चाहते हैं। आज हमारे सामने है गरिमा गुप्ता जी, जहां हम बात करेंगे इनसे कि क्या KTV चैनल में स्वागत है। और ये आप बताइए कि जो ये नई टेक्निक्स आप यहाँ इस हॉस्पिटल को लाए हैं और जो महानपन का छुटकारा मिलेगा जिन लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं उनकी उम्मीदें जागेंगी, तो आप थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले तो ये जो गलत फहमी है और ये जो धारणा है लोगों के बीच में कि हमें बच्चा नहीं ठहरना और हमारा एकमात्र तरीका है कि IVF एक लौता तरीका है, ऐसा नहीं है। और क्योंकि वो ये मान चुके हैं और नॉर्मल लोगों को पता है कि ये बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट है, तो वो निराश होकर घर में बैठ जाते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि घर में ना बैठे, पहले तो वो एक IVF स्पेशलिस्ट के पास आए, अपने आप को पहले इवैल्यूएट कराएं कि उनको भाई IVF कराने की ज़रूरत है। मोस्टली तो मैंने आपको पहले बताया कि उनको हो सकता है कि सिर्फ हमें ओवुलेशन रखते हैं जिसमें सिर्फ हम गोली देते हैं अंडा बनाने की, या IUI जिसमें हम सिर्फ हस्बैंड का स्पर्म डालते हैं यूट्रस में, या कभी कभी टाइम इंटरकोर्स से ही वो प्रेगनेंसी उनको मिल सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बार पहले तो अपने आपको आके इवैल्यूएट कराएं और उसके बाद ही वो आगे डिसीजन लें कि वो IVF कराना चाहते हैं या जो भी ट्रीटमेंट को सजेस्ट किया जाता है वो करवाना चाहते हैं कि नहीं। और 35 से जो अबव पर्सन है वही ज़्यादातर निराश होते हैं, जो 40 से अबव हो जाते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, तो क्या उनका उपचार यहाँ पे आकर होगा, तो वो सेफ कितना % सेफ है और कितने % जो है उसका चांस? सिर्फ ऐसा नहीं है कि 35% के ऊपर वाले या 35 साल के ऊपर वाले या 30 साल के ऊपर वाले से बातें दिखाना है। इनफर्टिलिटी से कोई भी जूझ सकता है। जिसकी 30 साल पे शादी हुई है वो भी अगर 1 साल ट्राई करने के बाद उसे प्रेगनेंसी नहीं ठहरी उसे भी दिखाने आना चाहिए। और वहीं पे एक 30 साल वाले की शादी नहीं हुई है, हाँ, जो 35 साल वाला है उसके बाद 1 साल नहीं है, उसके बाद 6 महीने नहीं है। अगर वो 35 साल में उसकी शादी होती है और उसको 6 महीने ट्राई कर चुका है तो उसको उसी समय आ जाना चाहिए, ना कि 1 साल में, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि 35 साल में जाके जो आपकी एंडो की क्वालिटी है वो ऑलरेडी इतनी ख़राब हो चुकी होती है। तो आप अगर घर में और 6 महीना अगर आप टाइम लगाओगे तो वो टाइम वेस्ट करने के बराबर हो गया। तो इसलिए कहना चाहती हूँ कि 1 साल शादी के बाद ट्राई करने के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं कहती या 35 साल की बड़ी उम्र में
जो लोग हैं वो 6 महीने की ट्राई करने के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं कहती तो वो उनको IVF स्पेशलिस्ट को दिखाने ज़रूर आना चाहिए। दूसरी बात, जिनकी कोई भी कभी सर्जरी हुई है, कभी ओवरी में सर्जरी हुई हो, कभी ट्यूब में सर्जरी हुई हो, कभी यूट्रस में सर्जरी हुई हो, उनको भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिखाने आना चाहिए। ये जिनको ऑलरेडी पता है कि हमें कोई बीमारी है, जैसे कि फाइब्रॉइड है, रसौली है, सिस्ट है, या PCOD की परेशानी है, उनको भी जल्द से जल्द आना चाहिए। ये क्या दोनों कपल को ही आना चाहिए दिखाने या फिर इंडिविजुअली या फिर हमेशा कपल को दिखाना आना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता विदाउट इवैल्यूएशन की फैक्टर किसका है या कारण कहाँ पर है। तो दोनों को इवैल्यूएशन की पूरी ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको बताया इनफर्टिलिटी में दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये टेस्ट बेबी जो है टेस्ट की बॉडी जो है कितने % से मतलब सेफ है ये जो आप जो लैब टेस्टिंग वगैरह होगी या कुछ है इसके बाद लोगों को कुछ कैंसर टाइप की या कुछ इस तरीके की धारणा है लोगों में कि ये चीज़ें हो सकती हैं? नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी बिल्कुल ही सेफ है, बिल्कुल भी उससे कोई कैंसर वगैरह नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता कि आपके अंडे क्योंकि हमने सुई से निकाल लिया तो आपके अंडे फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी इज़ अ फुल सेफ एंड साउंड ट्रीटमेंट, और अभी तक हमने कोई भी कॉम्प्लिकेशन इसकी देखी नहीं। इसका टोटल एक्सपेंसिव से लोग घबराते हैं कि पता नहीं ऐसा करेंगे तो ये ऐसा टेस्ट बेबी में बहुत सारा एक्सपेंसिव हो जाता है। जो बेचारे गरीब हैं या जो इस कंडीशन में नहीं है तो उनके लिए क्या मैसेज? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो कॉस्ट है वो जो सारा कॉस्ट है वो इंजेक्शंस का है। इंजेक्शंस काफ़ी महंगे आते हैं, मोस्टली इंजेक्शंस इंडिया में नहीं बनते हैं, वो बाहर से आते हैं, इस वजह से कॉस्ट और ऐड ऑन हो जाती है। लेकिन वही बात है, अगर हम उसे बहुत ज़्यादा कट डाउन करने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं ना कहीं इंजेक्शंस में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, उनकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके IVF के आउटकम में भी कॉम्प्रोमाइज़ आएगा। तो इस वजह से IVF दो महंगा है, पर अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसे हर तरीके से मदद करें। ये थे डॉक्टर गरिमा गुप्ता जी जो गायनो स्पेशलिस्ट और जो दिल्ली से मेडिसिन करके आई हुए हैं, और इन्होंने आज ही हॉस्पिटल ज्वाइन किया। शायद आने वाले टाइम में ये फर्टिलिटीज और जो अपना टेस्ट ट्यूब बेबी में बहुत ही हेल्प मिलेगी, और जिनकी आशाएं जो मतलब निराश हो चुके हैं उनको आशा में परिवर्तित किया जाए। मैं हूँ कल्याण शर्मा।